युक्तो जहाती है उबे सुकृत दुष्कृते। समता युक्त मनुष्य जीवस्था में ही पाप और पुण्य पुण्य पाप का त्याग कर देता है, अर्थात उसको पाप पुण्य नहीं लगते, वह उनसे रहित हो जाता है। जैसे संसार में पाप पुण्य इस तरह की क्रियाएं होती रहती हैं, पर सर्वव्यापी परमात्मा को वे पाप पुण्य नहीं लगते। उन सारी क्रियाओं में परमात्मा स्थित होते हुए भी परमात्मा को वो पाप और पुण्य लगते नहीं है, क्योंकि उन सब में होते हुए भी परमात्मा उनसे सरसा निर्लिप्त है, असंग है, उनमें सम है। किसी पुण्य कार्य के प्रति उनका राग नहीं है, किसी पाप पुण्य कर्म के प्रति उनका द्वेष नहीं है। उनसे वो सर्वसा उदासीन है, निर्लिप्त है, असंग है। इसलिए पाप पुण्य सर्वव्यापी परमात्मा को स्पर्श नहीं करते, यानी छूते नहीं, उनको लगते नहीं। इसी तरह से शरीर में रहते हुए शरीर के द्वारा होने वाली क्रियाएं चाहे शास्त्र विहित हो और शास्त्र निषिद्ध हो, यानी पुण्यकारी कार्य हो या निषिद्ध पापकारी कार्य हो, उनमें हम स्वयं यदि सम रहते हैं, निर्लिप्त रहते हैं, असंग रहते हैं, उनमें हमारा राग द्वेष नहीं होता है, उनको ठीक बेठीक नहीं मानते, उनसे उदासीन रहते हैं, तो इस शरीर के द्वारा ये पाप और पुण्य रूप में होने वाली क्रियाएं भी हमारे को नहीं बांधती, हमारे को नहीं लगती, हमको नहीं छू सकती, यानी हमें पाप और पुण्य नहीं लगता है, हम उनसे रहित रहते हैं। ऐसे ही जो समता में निरंतर स्थित रहता है उसको पाप पुण्य नहीं लगते। गीता दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक। इसलिए इसको कर्मों में योग ही कुशलता है कहा है। यानी यह समता एक ऐसी चीज है, सब में रहते हुए वो सबसे अलग रहती है, कोई इसको छू नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता। समता एक ऐसी विद्या है जिससे मनुष्य संसार में रहता हुआ भी संसार से सर्वथा निर्लिप्त रह सकता है। जैसे कमल का पत्ता जल से उत्पन्न होता है, जल में ही रहता है, पर वह जल से लिप्त नहीं होता। ऐसी समता युक्त पुरुष संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहता है, असंग रहता है, अलग रहता है। पाप पुण्य उसका स्पर्श नहीं करते, अर्थात वह पाप पुण्य से असंग हो जाते हैं, असंग हो जाता है। प्रश्न संख्या 135। वास्तव में यह स्वयं यानी चेतन स्वरूप, यानी हमारा स्वरूप, यानी हम स्वयं पुण्य और पाप से रहित हैं ही। हमारे तक पाप पुण्य पहुंचते नहीं है, हमारे तक न तो कोई क्रिया पहुंचती है, न ही कोई पाप पुण्य पहुंचते हैं, न राग द्वेष पहुंचते हैं, न हर्ष शोक पहुंचता है। हमारे पास कुछ नहीं पहुंचता, हमारे को कुछ भी स्पर्श नहीं करता, ये सब जड़ता में रहते हैं, ऐसा स्वामी जी महाराज बताते हैं। केवल असत पदार्थों यानी शरीर आदि के साथ संबंध जोड़ने यानी मान लेने से पाप पुण्य लगते हैं, ने पाप पुण्य हमारे को लगते हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। अगर ये असत पदार्थों के साथ संबंध न माने, न जोड़े, तो ये आकाश की तरह निर्लिप्त रहेगा, शरीर में रहते हुए भी शरीर से निर्लिप्त, सारी क्रियाओं में इसकी स्थिति होते हुए भी क्रियाओं से असंग रहेगा, इसको पाप पुण्य नहीं लगेंगे। तस्मात् योगे युजस्व,
इसलिए तुम योग में लग जाओ, अर्थात निरंतर समता में स्थित रहो। किसी क्रिया, उसके परिणाम में तुम्हारी विषम बुद्धि नहीं होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसका परिणाम ये ठीक हुआ और ये बेठीक हुआ, यानी हम सुखी दुखी या हर्ष शोक न करें। तो इस तरह से समता में स्थित होना, तो वह समता वास्तव में हमारा स्वरूप है। भगवान कहते हैं कि वास्तव में समता तुम्हारा स्वरूप ही है, तुम ऐसे ही हो, समता में ही रहते हो, लेकिन इनके साथ में संबंध मान करके और इन कार्यों में बिना मतलब के हम हस्तक्षेप करते हैं, जिनसे हमारा कोई लेन देन नहीं, हम करते नहीं है, उनसे हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, वो हमारा कुछ नुकसान नहीं करते, हमारे को फायदा नहीं पहुंचाते, फिर भी ये ठीक हुआ बेठीक हुआ, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसका ये परिणाम होना चाहिए था, इसका ये परिणाम नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए था। इस तरह के हम कल्पना करके और अपना संबंध उनसे जोड़ लेते हैं और बंध जाते हैं, यानी पाप पुण्य के भागी हो जाते हैं और इनके भोगने वाले हम हो जाते हैं। अतः तुम नित्य निरंतर समता में ही स्थित रहो, यानी इनसे सर्वथा उदासीन रहो, निर्लिप्त रहो, असंग रहो। केवल राग द्वेष के कारण तुम्हारे को उस समता का अनुभव नहीं हो रहा है। तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, क्षमता जो स्वतः स्वाभाविक हमारा स्वरूप है, हम निर्लिप्त ही रहते हैं, असंग ही रहते हैं, लेकिन राग देश ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये ठीक था, ये बेठीक था, ऐसा इनमें इधर दृष्टि रहने से हमारे को अपने वास्तविक क्षमता की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती है, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। इस तरह से हमारी स्थिति स्वरूप में होते हुए भी हम संसार में स्थिति अपनी मान लेते हैं। अगर तुम हरदम समता में स्थित न रहते, हमारा समता वास्तविक स्वरूप हमारा समता ही है, तो इसको सिद्ध करने के लिए कहते हैं कि यदि तुम्हारे हमेशा तुम्हारा समता में स्थित नहीं होते, तो सुख और दुख का ज्ञान, इन दो चीजों का ज्ञान, सुख के रहते दुख नहीं होता, दुख के रहते सुख नहीं होता है, सुख आया और गया, अब दुख आया है और चला जाएगा, फिर सुख आ जाएगा। तो इन आने जाने वाली दो स्थितियों का, दो परिस्थितियों का ज्ञान तुम्हें कैसे होता? सुखदायी दुखदायी दोनों परिस्थितियों को जानने वाले तुम एक ही हो। इससे सिद्ध होता है कि हम इनसे अलग हैं, सुख और दुख दोनों से अलग हैं, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग हैं। जब इन दोनों का ज्ञान तुम्हें होता है, तो तुम इनके आने जाने में सदा सम रूप से रहते हो। यदि सुख के साथ में सुखी हो जाते, तो दुख तुम्हारे पास में कैसे आ सकता? और दुख के साथ में मिलकर यदि वास्तव में दुखी हो जाते, तो सुख हमारे पास में फिर कैसे आ सकता था? जबकि सुख भी आता है चला जाता है, दुख भी आता है और चला जाता है, इसका मतलब है हमारा उससे संबंध नहीं है, हम इनसे अलग हैं, हम तो अपने वास्तविक स्वरूप समता में ही स्थित हैं।
राग द्वेष भी अंतःकरण तक ही आते हैं, हमारे स्वरूप तक नहीं पहुंचते हैं। इसलिए तुम समता का ही अनुभव करो। योग है कर्मसु कौशलम, कर्म में योग ही कुशलता है। अर्थात कर्मों की सिद्धि असिद्धि में और उन कर्मों के फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना, यानी उनकी प्राप्ति में हर्ष शोक न करना, इस तरह से सम रहना ही कर्मों में कुशलता है। यही चतुराई है कि सारे कर्म होते हुए भी हम उनसे निर्लिप्त रहें, असंग रहें, जो कि वास्तव में हम हैं, उसी का अनुभव करें। यही उनमें रहने की विद्या है, कुशलता है। उत्पत्ति विनाशील कर्मों में, जैसे कहीं स्वामी जी महाराज उदाहरण देते हैं, वैसे भी साधारण भाषा में आता है कि काजल की कोठरी में रह करके और दाग न लग देने ना, तो ये विलक्षणता विशेषता है। उनसे सरसा अलग रह जाना बड़ा कठिन काम है, कड़ा काम है, लेकिन फिर भी कोई रह जाता है तो ये कुशलता है, उसकी विशेषता विलक्षणता है। इसी तरह से संसार में रहते हुए, शरीर में रहते हुए, क्रियाओं में रहते हुए, पदार्थों में सब जगह हमारी स्थिति व्याप्त है, हम व्याप्त हैं, और फिर भी उनसे निर्लिप्त रहें, असंग रहें, उनका संग न करें, ये इनमें रहते हुए इनसे अलग रहना, यही कुशलता है, ये विलक्षणता है, ये विशेषता है हमारी। उत्पत्ति विनाशील कर्मों में योग के सिवाय दूसरी कोई महत्व की चीज नहीं है। इन आने जाने वाली चीजों में तो कोई अपना महत्व है ही नहीं, एक क्षण टिकती नहीं है, इनमें कोई विलक्षणता विशेषता हो ही नहीं सकती। तो इस तरह से इसमें सम रहना, इनको किंचित मात्र भी आदर न देना, महत्व न देना, इनकी सरसा बेपरवाह करना, इनसे उदासीन रहना, यही महत्व की चीज है। इसके समान दूसरी कोई महत्व की चीज नहीं है। यानी कर्मों में योग के सिवाय दूसरी कोई महत्व की चीज नहीं है। कर्मों में योग ही कुशलता है, समता ही कुशलता है। प्रश्न संख्या 135 दाहिनी तरफ सबसे ऊपर। इन पदों में भगवान ने योग की परिभाषा नहीं बताई है। योग क्या होता है ये नहीं कहा है। योग का परिणाम क्या होता है, योग का फल क्या होता है, उसकी महिमा बताइए। अगर इन पदों का अर्थ कर्मों में कुशलता ही योग है, ऐसा यदि ले लिया जाए तो क्या आपत्ति है। कर्मों में योग ही, यानी कार्य करने में जो चतुरता है, कार्य करने की जो चतुराई है, उसको कुशलता मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर ऐसा अर्थ किया जाएगा तो जो बड़ी कुशलता से सावधानी पूर्वक चोरी करता है, उसका वह चोरी रूप कर्म योग हो जाएगा। कि बड़ी कुशलता सीखी, किसी को मालूम ही नहीं पड़ने दिया, भनक तक नहीं पड़ने दी, इतनी चतुराई से उसने चोरी की, तो चोरी करना कार्य उसकी कुशलता हो गया, तो योग हो जाएगा। अतः ऐसा अर्थ करना अनुचित है। कोई कह सकता है कि हम तो बीज कर्मों को ही कुशलता पूर्वक करने का नाम योग मानते हैं। यानी शास्त्रों ने जो हमारे वर्ण आश्रम के अनुसार हमें आज्ञा दी है, जैसे उन जिन कर्मों को करने के लिए उनको हम सावधानी पूर्वक, तत्परता पूर्वक, सांगोपांग रीति से करते हैं, उसी का नाम योग मानते हैं। परंतु ऐसा मानने से इसमें जो आपत्ति है उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट करते हुए स्वामी जी महाराज लिखते हैं, उनको ऐसा मानने से मनुष्य कुशलता पूर्वक सांगोपांग किए गए कर्मों के फल से बन जाएगा, उसकी मुक्ति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा।
जिससे उसकी स्थिति समता में नहीं रहेगी, अपने स्वरूप में नहीं रहेगी। वो तो आने जाने वाला हो जाएगा, जन्म मरण के चक्कर में जाने वाला हो जाएगा, पाप पुण्य का फल भोगने वाला हो जाएगा। अतः यहाँ कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा अर्थ लेना ही उचित है। कारण कि कर्मों को करते हुए भी जिसके अंतःकरण में समता रहती है, सिद्धि असिद्धि का असर नहीं पड़ता है, हर्ष शोक नहीं होता है, वह कर्म और उनके फल से बंधेगा नहीं। इसलिए उत्पत्ति विनाशील कर्मों को करते हुए स्वयं रहना ही कुशलता है, बुद्धिमानी है, चतुराई है। दूसरी बात, पीछे के 2 श्लोकों में तथा इस श्लोक के पूर्वार्ध में भी योग यानी समता का ही प्रसंग है, कुशलता का प्रसंग ही नहीं है, चतुराई होशियारी का प्रसंग नहीं है, सम रहने का ही, निर्लिप्त असंग रहने का ही प्रसंग चल रहा है। इसलिए भी कर्मों में योग ही कुशलता है, यह अर्थ लेना ही सर्वसा युक्तियुक्त दिखता है। परिशिष्ट में स्वामी जी महाराज के भाव हैं, इस श्लोक में आए योग कर्म सुकौशलम पदों पर विचार करें तो इनके 2 अर्थ लिए जा सकते हैं। पहला अर्थ कर्म सुकौशलम योग है, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है, जो कि अनुचित है, ऐसा स्वामी जी महाराज ने ऊपर अभी स्पष्ट किया था। और दूसरा वास्तविक जो अर्थ है, कर्मसु योग कौशलम, अर्थात कर्मों में योग ही कुशलता है, जो गीता का तात्पर्य है। अब बताती है कि अगर पहला अर्थ लिया जाए कि कर्मों में कुशलता ही योग है, तो जो बड़ी कुशलता से सावधानी से चोरी ठगी आदि कर्म करता है, उसका कर्म कर्म योग हो जाएगा। योग उनसे बंधना नहीं, यानी उसको पाप पुण्य नहीं लगेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है, ऐसा होगा नहीं, ऐसा संभव नहीं है, परंतु ऐसा मानना उचित नहीं है। यहाँ निषिद्ध कर्मों का प्रसंग भी नहीं है। अगर यहाँ शुभ कर्मों को ही कुशलता पूर्वक करने का योग मान लिया जाए तो मनुष्य कुशलता पूर्वक सांगोपान किए हुए शुभ कर्मों के फल से बन जाएगा। फले शक्तो निबध्यते, उसका कल्याण नहीं होगा, पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग आदि भोग भूमियों में जाएगा। अतः उसकी स्थिति समता में नहीं रहेगी और उसके दुखों का नाश भी नहीं होगा। शास्त्र में आया है कि कर्मणा बध्यते जंतु, अर्थात कर्मों से मनुष्य बंध जाता है। अतः जो कर्म स्वभाव से मनुष्य को बांधने वाले हैं, वे कर्म ही इस ढंग से किए जाएं कि वो मुक्ति देने वाले हो जाएं। यही वास्तव में कर्मों में कुशलता है। मुक्ति योग यानी समता से, मुक्ति योग यानी समता से होती है, कर्मों की कुशलता से नहीं। योग यानी समता का आदि और अंत नहीं होता है। समता हमारा स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए आदि अंत से रहित है, अनादि है, सदा रहने वाला है। परंतु कर्म कितने ही बढ़िया हो, उनका आरंभ तथा अंत होता है, उनके फल का भी संयोग और वियोग होता है। जिसका आरंभ और अंत और संयोग और वियोग होता है, उसके द्वारा मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? नाशवान के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति कैसे होगी? समता तो परमात्मा का स्वरूप है, निर्दोषमी समम ब्रह्मा। अतः महत्व योग का है, कर्मों का नहीं। जो नित्य सदा रहने वाला है उसका ही महत्व है। उत्पन्न और नष्ट होने वालों का, आने जाने वाले का जिनका संयोग और वियोग होता है,
जिससे उनकी सत्ता ही सिद्ध नहीं होती है, इसलिए उनका कोई महत्व नहीं है, और सदा रहता है उसी का ही महत्व है। समता नित्य है, यानी हमारा स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है जो अनादि है, सदा रहता है, इसलिए उसी का ही महत्व है। इसलिए कर्मों में समता ही महत्वशाली चीज है, योग ही महत्व की चीज है। तो जी मैं बंद कर रही हूँ। नहीं अगर पहला अर्थ ही ठीक मान लिया जाए तो भी कुशलता के अंतर्गत समता निष्काम भाव को लेना ही पड़ेगा। अगर कर्मों में कुशलता ही योग है तो कुशलता क्या है, तो इसके उत्तर में कहना ही पड़ेगा कि योग समता ही कुशलता है। ऐसी स्थिति में कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा सीधा अर्थ क्यों न ले लिया जाए। जब योग कर्म सुकौशलम पदों में योग शब्द आया ही है तो फिर कुशलता का अर्थ योग लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर प्रकरण पर विचार करें तो योग समता का ही प्रकरण चल रहा है, कर्मों की कुशलता का नहीं। समत्वम योग उच्यते, प्रश्न संख्या 136। कहकर योग की परिभाषा भी बता चुके हैं। अच्छा, इस प्रकरण में योग ही विधेय है, यानी समता का अर्थ योग लेना ही ठीक है। कर्मों में कुशलता विधेय नहीं है, ये लेना ठीक नहीं है। इसलिए योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्मों को करते हुए हृदय में समता रहे, राग द्वेष न रहे, यही कर्मों में कुशलता है। इसलिए योग कर्मसु कौशलम, यह योग की परिभाषा नहीं है, प्रत्युत योग की महिमा है। योग का फल, समता का फल यानी मुक्ति, कल्याण, परमात्मा की प्राप्ति। इसी 50वें श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने कहा है कि समता से युक्त मनुष्य पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाता है। अगर मनुष्य पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाए तो फिर कौन सा कर्म कुशलता से किया जाएगा। फिर ये शंका होती है कि पूर्व इस 50वें श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने कहा है कि समता से युक्त मनुष्य पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाता है। तो अगर मनुष्य पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाए तो फिर कौन सा कर्म कुशलता से किया जाएगा। अच्छा, पुण्य और पाप से रहित होने का अर्थ यह नहीं है कि वह कोई क्रिया नहीं करता, क्योंकि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अतः यह पुण्य और पाप दोनों से रहित होने का अर्थ है कि उसके फल से रहित होना। आगे 91वें श्लोक में भी भगवान ने फलम त्यक्त्वा पदों से फल के त्याग की बात कही है, यानी सिद्धि असिद्धि में सम रहना, फल की प्राप्ति में अनुकूलता या प्रतिकूलता, जिस रूप में भी फल प्राप्त हो उसमें सम रहना, उसमें हर शोक न करना, सुखी दुखी नहीं होना। गीता में कुशल शब्द का प्रयोग 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी हुआ है। वह अकुशल कर्म के अंतर्गत सकाम भाव से किए जाने वाले शास्त्र निषिद्ध कर्म आए हैं। गीता में कुशल शब्द का प्रयोग 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी हुआ है, और वहां अकुशल कर्म के अंतर्गत, अकुशल कर्म किसको कहा गया है कि जो सकाम भाव से किए जाने वाले हैं, और जो दूसरे शास्त्र निषिद्ध कर्म हैं वो हैं। तथा कुशल कर्म के अंतर्गत निष्काम भाव से किए जाने वाले शास्त्र विहित कर्म आए हैं। अकुशल और कुशल कर्मों का तो आदि अंत होता है, पर योग का आदि अंत नहीं होता है। योग अनादि है। तो बांधने वाले राग द्वेष हैं, कुशल अकुशल कर्म नहीं है। मनुष्य कर्मों से नहीं बनता है, लेकिन उनके अंदर जो राग द्वेष करता है, ये ठीक हुआ, ये भी ठीक हुआ, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस तरह से उनमें जो राग द्वेष करता है उस भाव से बन जाता है।
अतः रागपूर्वक किए हुए कर्म कितनी श्रेष्ठ क्यों न हो, कितने पुण्यकारी क्यों न हो, दिखने में कितने अच्छे क्यों न हो, वे मानने वाले ही हैं, क्योंकि उन कर्मों से ब्रह्मलोक की प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन वहां से फिर लौट करके आना पड़ता है। गीता 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। आप ब्रह्म भूना लोक का पुनरावर्तन अर्जुन है। इसलिए जो मनुष्य अकुशल कर्म का त्याग द्वेष पूर्वक नहीं करता, ये नहीं करने लायक कर्मों को उनका त्याग द्वेष पूर्वक नहीं करता है, लेकिन शास्त्र की आज्ञा नहीं है, शास्त्र उनको करने के लिए मना करता है, इसलिए नहीं करना है, इस तरह से उनका त्याग करता है। और कुशल कर्मों का आचरण राग पूर्वक नहीं करता है, उसके मनोनुकूल है इसलिए नहीं करता है, बल्कि शास्त्र ऐसा करने के लिए आज्ञा देते हैं इसलिए करता है, यानी मनमानी आचरण नहीं करता है। वही वास्तव में त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। गीता के 18वें अध्याय का 10वां श्लोक। उपयुक्त विवेचन से सिद्ध हुआ कि योग कर्मसु कौशलम पदों का अर्थ कर्मों में योग ही कुशलता है, यानी कर्म करते हुए भी सम रहना, ये कुशलता है, ये विलक्षणता है, ये विशेषता है, ऐसा ही मानना चाहिए। और भगवान में योग में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। तात्पर्य है कि कर्मों का महत्व नहीं है, प्रत्युत योग यानी समता का ही महत्व है। अतः कर्मों में योग ही कुशलता है। समता ही हमारा कल्याण करने वाली है, समता ही हमारे को परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली है, समता ही हमारे सम स्वरूप में हमारी स्थिति का अनुभव कराने वाली है। इसकी समता का ही महत्व है, योग का ही महत्व है, कर्मों का नहीं है। हम 51वें श्लोक के साथ संबंध बता रहे हैं। आगे पढ़ना है क्या सूरज जी? बद्री भाई जी, आप क्या पूछ रहे हैं सोनी जी? इसमें थोड़ी सी सार में ये बात आ गई कि योगा कर्मसु कौशलम, यानी कर्मों में योग जो है वो ही कुशलता है। यानी योग की ये जो योगा कर्मसु कौशलम है, योग की परिभाषा नहीं है, परंतु ये योग की महिमा कही गई है। इसका अर्थ यही है। ये बताया स्वामी जी ने लिखा ही ऐसा ही पढ़ा गया है जो आपने हाँ बोला है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अब पीछे के श्लोक को स्पष्ट करने के लिए, हाँ जी, जैसे ये जब पढ़ा गया है कि अतः, हाँ, इसलिए जो मनुष्य अकुशल कर्मों का त्याग द्वेष पूर्वक नहीं करता और कुशल कर्मों का आचरण राग पूर्वक नहीं करता, वही हाँ जी, वास्तव में त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित और स्वरूप में स्थित है। हाँ जी, कहने का तात्पर्य है कि गाढ़ नींद में जो हमारी स्थिति स्वतः स्वाभाविक रहती है, जिसमें आपने बताया भी कि ये राग द्वेष दोनों अंतःकरण तक पहुंच पाते हैं, अर्थात मन बुद्धि तक ये रहते हैं, और गाढ़ सुसुप्ति में मन बुद्धि अविद्या में चली जाती है, तो हमसे इनका संबंध छूट गया। तो गाढ़ नींद में जिस स्थिति में हम रहते हैं, वही स्थिति अगर जागृत में हो जाए तो क्या राग द्वेष रहित होकर के योग में स्थित नहीं माना जाएगा? वही स्थिति है। वही है। गाढ़ निद्रा में तो इनके साथ संबंध होते हुए भी हमको उनका ज्ञान नहीं होता है, नहीं रहता जी। और यहाँ वैसे जागृत जागृत अवस्था में में भी, इन सब का हाँ, ज्ञान होते हुए उनसे राग द्वेष नहीं रहता है। ये तो जागृत में जागृति है। हाँ, जागृत में जागृति है, अर्थात कर्म न हो करके क्रिया हो रही है समष्टि में, और हमारा इनके साथ कोई तादात्म्य नहीं है। कैसे? जैसे कि हमको सिनेमा की रील पे चलते हुए चित्र को देखते समय ये पता रहता है कि ये वास्तविक नहीं है, वैसे ही जागृत अवस्था में स्थिति हो जाए तो समता हो जाएगी। ठीक है।
हाँ से जी ठीक। वैसे भाई जी जागृति अवस्था में ही महसूस किया जाए, जागृति अवस्था में ही ऐसा हो, उसी को ही माना जाएगा। गाढ़ नींद में तो वो मुर्दे वाली बात हो गई ना। नहीं, गाढ़ नींद पसंद में तो बेहोशी है। गाढ़ नींद का जो बिल्कुल। दृष्टांत दिया गया, गाढ़ नींद तो हाँ बेहोशी है। जागृत में हाँ ये स्थिति हो तभी योग होगा जी। हाँ, वही कह रहा हूँ मैं भी कि जागृति अवस्था में ये सारी चीजें हो। पहले भी आप हम्म। आया था ना गाढ़ नींद का, तो गाढ़ नींद तो मैं तो इसको मुर्दा ही कहूंगा। बिल्कुल बेहोशी है, कौमा में को आदमी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है वो योग में स्थित हो गया। ये जागृति अवस्था में ही सब कुछ होना चाहिए। नारायण हाँ नारायण। जी, हाँ जी। गाढ़ नींद में भी हमारी सत्ता रहती है, महात्मा जी ने बताया है। गाढ़ नींद ना तो मुर्दा मत कहो, गाढ़ नींद में हम, हमारे स्वामी जी ने कहा है हमारी सत्ता रहती है। सत्ता रहती है तो हम मुर्दा कैसे हो गए? आप ऐसे मत करो। गाढ़ जी ठीक नींद कह रहे हैं। में मेरा भाव बोलने का है कि जो गाढ़ नींद है तो वैसे ही वो जो है वो ये भी कहा है, मुर्दे वाली बात भी आई है। वो श्वास डिस्कशन में वो श्वास चलता है, होश तो कुछ नहीं है, पता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जागृति अवस्था जो है उसमें अगर क्षमता जो है वो होनी चाहिए। अब ये एक है मिनट मेरा भाव बद्री। बोलने का। जो स्वामी जी ने दिया है ना, वो ही हमारा काम बनाएगा। गाढ़ नींद का जो है दृष्टांत बिल्कुल सच्चा है। वहां हम हाँ जी। चाहे आप कुछ भी शब्द लो, उसमें अगर हमें हमारी होनापने में हम राग द्वेष से रहित रहते हैं, तो इसी के लिए स्वामी जी ने जोर दिया कि आप जागृत अवस्था में भी हो सकते हो सकते हो, परंतु होते नहीं। तो उसके लिए हम, गाढ़ नींद हमारे लिए एक तरह का बहुत जबरदस्त चीज है, गाढ़ नींद का अनुभव। जी बद्री जी भाई जी क्या कह रहे हैं वो सुन, बस दोनों को तीनों की बात सुनिए। आप बताओ बद्री जी भैया, क्या। मुझे भी पूछना है क्योंकि ये गाढ़ निद्रा वाला जो उदाहरण स्वामी जी महाराज ने वहां दिया है, बद्री जी भाई जी बोल रहे हैं। हाँ वो केवल हर अवस्था में हमारी सत्ता रहती है, ये बताया गया है। हमारा सत्ता का अभाव कभी नहीं होता है। केवल गाढ़ निद्रा वाला उदाहरण जो दिया गया, केवल इसी दृष्टिकोण से वहां दिया गया है। इनसे रहित होने का और का ऐसा नहीं दिया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सारी क्रियाएं करते हुए भी हम सर्वव्यापक हैं। जैसे परमात्मा सर्व सारे संसार में व्याप्त होता हुआ भी, और संसार में अनेक तरह की क्रियाएं होती है पाप पुण्य की, उनसे वह लिप्त नहीं होता, बनता नहीं है। ऐसे शरीर में स्थित होते हुए भी शरीर के द्वारा पाप पुण्य रूपी किसी प्रकार की क्रिया होती है, उसमें हम यदि असंग रहते हैं, निर्लिप्त रहते हैं, तो हम उनसे नहीं बंधेंगे, वो क्रियाएं हमारे को नहीं बांधेगी। हाँ जी ये प्रीति बात जी है आप ये। क्या पूछ रहे थे? एक मिनट, प्रीति जी बोल रहे थे ना कुछ। हाँ हाँ जी, हाँ भैया, मुझे ये समझ में आ रहा, पता आप बताइए, बराबर से समझ रही हूँ क्या कि ये जो गाढ़ निद्रा का हमको उदाहरण दिया जा रहा कि जैसे सत्ता तो उस वक्त भी रहती है, वैसी ही जैसे गाढ़ निद्रा में सत्ता होने के बाद में भी हम राग द्वेष से रहित रहते हैं, वैसे ही भैया ने कहा कि जागृत में भी जागृति रखना है हमको। अब देखिए बहन जी, अभी कहा गया, और वो गाढ़ निद्रा वाला जो उदाहरण है, केवल हमारी सत्ता नित्य निरंतर रहती है, उसी की ओर दृष्टि कराने के लिए दिया गया है, न कि राग द्वेष से रहित अवस्था का हमें बताने के लिए दिया गया है। राग द्वेष से रहित तो जागृत अवस्था में ये सब कार्य साहब करते माफ हुए भी, करना साहब, हमारी जो सत्ता है वो है ही राग द्वेष से रहित है। आप कह रहे हो वो केवल सत्ता है, और ये कैसे? वहां से ही जोड़ गलत है। अगर वो सत्ता वहां है तो वो वहां राग द्वेष रहित ही सत्ता है, उसी को बल अरे देना वह है दिन में भी। राग द्वेष अनुभव करने वाला जो अंतःकरण के साथ संबंध है, वो ज्ञान में लिप्त होता है, इसलिए हम वहां पर नहीं कर पाते हैं। और वो जहाँ उदाहरण दिया गया, आप वहां देखेंगे तो महाराज जी ने ये उदाहरण केवल हमारी सत्ता नित्य निरंतर इन सारी चीजों के अभाव में भी रहती है, केवल इसी दृष्टिकोण से दिया है। राम राम, जरा सा एक वाक्य मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। अभी एक भाई जी ने मिनट। कहा वहां राग द्वेष रहित स्थिति रहती है, तो एक प्रश्न इस पर बन रहा है कि क्या कारण शरीर से हमारा संबंध उस समय विच्छेद रहता है क्या? ये उत्तर बताएं।
अगर कारण शरीर से संबंध विच्छेद हो जाए तो राग रहित हम हो गए, लेकिन कारण शरीर से हरिओम संबंध जी, जो आपकी गाढ़ नींद का दृष्टांत दिया है, उदाहरण ना कह के, वो महाराज जी की बिल्कुल हमारे शरीर, मैं कैसे कहूं, वो आपको लाना ही पड़ेगा आपके डेली दिन भर के काम में। सत्ता में हरदम सत्ता रहती है तो राग द्वेष को ही सत्ता कहा जाता है। राग सत्ता वर्ड जो है, होनापन हरदम जो है, वहां राग द्वेष रहित का ही है। आप इस बात पे विचार करो जो है। ठीक है जी, ठीक है, बढ़िया है आपका कहना, ठीक है। अब बात पे आ गया हो तो आगे पढ़े। नहीं, और सोनी जी आगे बहुत इंटरेस्टिंग। जीएल सोनी जी कुछ आप कह रहे थे क्या? मैं कहता हूँ ये प्रसंग बहुत अच्छा चला है, अगर है समय तो पढ़िए आगे का भी, नहीं, क्योंकि आगे तो ये रिलेटेड है अगला श्लोक ये इसी है से। कि हमारा वास्तविक स्वरूप इनसे असंग है, निर्लिप्त है और वास्तव में समता में ही स्थित है। जो ये वास्तविक स्थिति है उसका अनुभव करना है, यानी राग द्वेष हमारे में नहीं है, हम अपने में माने नहीं। हमारी सत्ता जो स्वरूप है वो राग द्वेष आदि से रहित है। भाई हम जी केवल शरीर में राग स्थित द्वेष, होकर के और इनमें अपने में मान लेते हैं, ये भूल जी, जाते हैं। लेकिन ये राग द्वेष जो है जागृत में स्थूल शरीर में जागृत में और सूक्ष्म शरीर में स्वप्नावस्था में तक रहते हैं ये राग द्वेष, उसके आगे इनकी स्थिति नहीं होती है। लेकिन कारण शरीर से ये गायब नहीं होते हैं, अगर हो जाते तो जागते ही ये पकड़ा नहीं जाता है, जागते ही पकड़ा जाता है। कहने का मतलब ये है कि गाढ़ नींद में अकेलापन तो हो गया लेकिन मुक्त नहीं है ये। जी, डॉक्टर साहब जुड़े होंगे तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि राग द्वेष से मुक्ति नहीं होती है, बल्कि वो कारण शरीर से उसका अलगाव है उस समय, बस इतना ही। जी, तो चलो, समय तो आगे अपने हो पढ़िए भाई गया। जी, आगे। नहीं, अगला ठीक अगला है, तो समय हो गया, तो अब अगले सत्र में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 39 हो श्याम जी गया। हो, डॉक्टर साहब हो, तो उनसे भी पूछा जाए। हाँ हाँ हाँ, तो बिल्कुल। देखिए हम लोगों को हर एक चीज पे किसी प्रबुद्ध व्यक्ति के विचारों से स्पष्ट होकर के तब आगे बढ़ना है। किसी ठीक है। चीज तब को एक मिनट, नारायण नारायण नारायण, दिनेश जी अब एक मिनट रुको, डॉक्टर साहब जुड़े हैं तो डॉक्टर साहब को बुला लो तो। और